Hi everyone, welcome to CIZ Plus. In this lecture, we will do computer proficiency questions. जो previous year questions आए हुए हैं पंजाब के जूनियर इंजीनियर SDO एग्जाम्स में, अब तक जितने भी previous year questions हैं वो सारे मैं इसमें कवर करूंगी. आज हम करेंगे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के क्वेश्चंस. पंचायती राज एग्जाम के लिए जो पोस्ट निकली हुई है पंजाब जूनियर इंजीनियर की, उसके लिए आपको ये कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी भी चाहिए. उसके क्वेश्चंस हम आज करने वाले हैं इस वीडियो में. तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चंस. और एक और बात, आपने अब तक CIZ प्लस चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, बिकॉज हम जितने भी क्वेश्चंस चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं पंचायती राज के लिए आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, वो हम सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे जो पंजाब जूनियर इंजीनियर एग्जाम की पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड है. सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. क्या क्वेश्चन है ये? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस? प्रिंटर, कीबोर्ड, स्पीकर, मॉनिटर. तो इनपुट डिवाइस कौन सा है? ये बहुत इजी बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए. इसमें से कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है. इनपुट डिवाइस कौन सा डिवाइस होता है? जिससे हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, डाटा इनपुट करते हैं, जिससे उसको इनपुट डिवाइस कहा जाता है. तो इसका दिस इज कीबोर्ड इज इनपुट डिवाइस. और रिमेनिंग जितने भी डिवाइसेस इसमें मेंशन है अदर ऑप्शंस में, वो क्या है? प्रिंटर, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है, और मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस है. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कीबोर्ड. सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अ प्रिंटर इज यूज्ड टू स्टोर डाटा, browse the world wide web, make a video, to convert soft copies of data into hard copies. तो आप बताइए, ये तो बहुत इजी है, सबको पता है. क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर है टू कन्वर्ट सॉफ्ट कॉपीज ऑफ डाटा इनटू हार्ड कॉपीज. प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसको हम यूज करते हैं अपनी सॉफ्ट कॉपीज को हार्ड कॉपीज में कन्वर्ट करने के लिए. वीडियो बनाने के लिए तो नहीं होता, एंड वर्ल्ड वाइड वेब का तो इससे, हमारे इंटरनेट से तो इसका कोई वो नहीं है कनेक्शन, और स्टोर डाटा भी नहीं है. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी, दैट इज टू कन्वर्ट सॉफ्ट कॉपीज ऑफ डाटा इनटू हार्ड कॉपीज. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्या है ये क्वेश्चन? फाइंड ऑड वन आउट. MS Excel, Windows XP, Linux, DOS. तो कैसे पता लगेगा कि इसमें ऑड वन कौन सा है? हम ये देख लेते हैं. विंडोज XP क्या है? हमें पता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट? लिनक्स क्या है? ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है. DOS क्या है? DOS भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है. डिस्क फॉर्मेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इसको हम बोलते हैं, राइट? तो रिमेनिंग क्या बचा हमारा? फोर्थ ऑप्शन बची MS Excel. ये एक सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है. आपको पता है, सबको पता होता है MS Excel के बारे में. स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो कैलकुलेशंस के लिए बेसिकली यूज किया जाता है, डाटा को टेबुलर फॉर्म में बनाने के लिए, ग्राफ बनाने के लिए, ग्राफिंग करने के लिए, और डिफरेंट फॉर्म्स में डाटा को मैनेज करने के लिए ये सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट का MS Excel. तो इसमें से ऑड वन कौन सा होगा? अब तो आपको पता लग ही गया होगा वेरी इजली. MS Excel इज द ऑड वन आउट इन दिस क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है. यूपीएस क्या होता है? यूपीएस किस लिए यूज होता है? इसमें ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, उससे हमें पता लग जाएगा कि क्या पूछ रहे हैं ये. Increases the storage capacity of a computer system, increases the process speed, provide backup power in the event of a power out, increases input output speed. 4 ऑप्शंस हमें प्रोवाइडेड है. यूपीएस हमें पता है, हम यूपीएस कंप्यूटर में क्यों लगाते हैं, हर एक को पता है. हम पावर बैकअप के लिए लगाते हैं यूपीएस को. So the options, remaining options are increases the storage capacity of a computer system, नहीं हो सकता. Increases the process speed, नहीं हो सकता.
प्रोवाइड बैकअप पावर इन द इवेंट ऑफ अ पावर आउट, राइट। बैकअप के लिए हम यूपीएस को यूज करते हैं, ये ऑप्शन थोड़ा सा कन्विंसिंग है। इंक्रीजेस द इनपुट आउटपुट स्पीड, नहीं, यूपीएस का इनपुट आउटपुट स्पीड से कोई लेना देना नहीं है। तो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज प्रोवाइड बैकअप पावर इन द इवेंट ऑफ पावर आउट, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मार्क द ऑड वन। माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, मॉनिटर, चार ऑप्शंस हमें दी हुई है। क्या है, माउस, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, मॉनिटर। तो इसमें से ऑड वन कौन सा है, हम सारे ऑप्शंस में देख लेते हैं। ये हमें पता है, माउस क्या है, इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड हमने पहले क्वेश्चन में देखा था, इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस है जो बेसिकली गेमिंग में यूज की जाती है फॉर द डायरेक्शनल पर्पस, राइट। मॉनिटर ये आउटपुट डिवाइस है, इस पे हमें डाटा आता है। वॉट एवर वी एंटर थ्रू कीबोर्ड, वो आउटपुट हमें कहाँ दिखता है, मॉनिटर पे दिखता है। तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, रिमेनिंग थ्री ऑप्शंस आर इनपुट डिवाइस। तो ऑड वन कौन सा होगा, वेरी इजी, मॉनिटर, राइट। ऑड वन हो गया हमारा मॉनिटर। ये क्वेश्चंस के नीचे ये भी मेंशन है कि ये क्वेश्चन कब आया हुआ है। जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में आया हुआ है पंजाब में, पब्लिक हेल्थ के लिए 2012 में, राइट। एवरी क्वेश्चन हैज द मेंशनिंग अंडर इट कि कब आया है, कौन से एग्जाम में आया है, राइट। तो इससे हमें यह भी पता रहता है कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कब का आया हुआ है और इसकी कितनी वेटेज हो सकती है हमें इसको करने के लिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से वही वैसी बेसिक क्वेश्चन आ गया। प्रिंटर इज अ इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, बोथ इनपुट आउटपुट डिवाइस, नन ऑफ द अबव। अब आपको पता है इजिली क्या होगा इसका आंसर, आपने इतनी बार कर लिया है तो आपको पता ही है कि प्रिंटर से हमें इनपुट मिलता है या आउटपुट मिलता है। प्रिंटर से हमें आउटपुट मिलता है, राइट। हमें हार्ड कॉपी मिलती है, डाटा आउटपुट मिलता है, तो हम प्रिंटर इज अ आउटपुट डिवाइस, राइट। ये क्वेश्चन कब आया है, जूनियर इंजीनियर, पंजाब में जूनियर इंजीनियर एग्जाम में, पब्लिक हेल्थ में 2012 में ही आया, ये भी सेम एज इट इज द लास्ट क्वेश्चन वी डिड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। यूपीएस स्टैंड्स फॉर, यूपीएस की फुल फॉर्म क्या होगी, खुद से सोचो, यूपीएस का काम क्या होता है, उसके हिसाब से इसकी फुल फॉर्म क्या होनी चाहिए। अनचेंज्ड पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यूनिक पावर सप्लाई, अनचेंज्ड प्रोसेसिंग सिस्टम। तो इसका वेरी इजी, इसका ऑप्शन होगा अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। द पावर सप्लाई इज नॉट इंटरप्टेड थ्रू यूपीएस, सो द फुल फॉर्म शुड बी uninterrupted power supply, right. This is again the question of Punjab Junior Engineer Exam, Public Health 2012, okay. Next देखते हैं क्या है ये नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर्मेटिंग डिस्क इन्वॉल्व्स कॉपिंग कंटेंट्स ऑफ वन डिस्क टू अनदर। फॉर्मेट करना क्या होता है, डिस्क की फॉर्मेटिंग क्या प्रोसेस है वो हम चेक कर रहे हैं। प्रिवेंटिंग अ यूजर फ्रॉम कॉपिंग द डिस्क, इरेजिंग द डिस्क कंटेंट्स एंड गिविंग इट एन एम्प्टी रूट डायरेक्टरी, एंड द लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। तो फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट करते हैं ना हम, अपनी पेन ड्राइव को फॉर्मेट करते हैं, डिस्क फॉर्मेट करते हैं, अपने लैपटॉप की डी ड्राइव को कई बार फॉर्मेट करते हैं, लैपटॉप वर्क नहीं करता तो क्या करते हैं हम, इरेज करते हैं डाटा डिस्क कंटेंट्स को और उसे एम्प्टी रूट डायरेक्टरी देते हैं। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी, इरेजिंग द डिस्क कंटेंट्स एंड गिविंग इट एन एम्प्टी रूट डायरेक्टरी, राइट। तो ये क्वेश्चन भी कब आया हुआ है, पंजाब जूनियर इंजीनियर एग्जाम, पब्लिक हेल्थ 2012, राइट। ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मैं आपके साथ कवर कर रही हूँ। अगर आपको कंप्लीट पैकेज चाहिए, आपको सारा कुछ कंप्लीट पढ़ना है पंचायती राज के जूनियर इंजीनियर एग्जाम के लिए, पंजाब जूनियर इंजीनियर एग्जाम के लिए, उसके लिए आप CIZ+ पे जाइए, वहाँ पे अवेलेबल है बूस्टर कोर्स फॉर पंचायती राज, तो आप वो देख सकते हैं, वहाँ से आपको सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज इज, क्या ऑप्शंस है? बाइट, बिट, पिक्सल, डिस्क। तो क्या ऑप्शंस है हमारे पास? बाइट, बिट, पिक्सल, डिस्क। आपको पता होना चाहिए कि बाइट क्या है, बिट क्या है, पिक्सल क्या है, डिस्क क्या है। बाइट एंड बिट बोथ आर used are डाटा स्टोरेज यूनिट। मेमोरी में डाटा स्टोर करने की यूनिट है बिट एंड बाइट। पिक्सल इज फॉर इमेज, कितने पिक्सल्स का इमेज है, इमेज क्वालिटी के लिए पिक्सल यूज होता है। एंड डिस्क इज अगेन यू नो, डिस्क इज फॉर स्टोरेज, राइट। तो डाटा को कैलकुलेट करने के लिए अमाउंट ऑफ डाटा कितना है उसके लिए हम बिट और बाइट्स यूज करते हैं। तो हमारे दो ऑप्शंस तो ऑलरेडी कैंसल आउट हो गए। तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट कंप्यूटर स्टोरेज के लिए कौन सा हुआ ये देखना है। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। 8 बिट्स मिलाकर 1 बाइट बनता है, राइट। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, हर एक बच्चे को पता होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? स्मॉलेस्ट क्या होगा? बिट, बिकॉज बाइट के अंदर ही 8 बिट्स आ गए, तो बिट सबसे स्मॉलेस्ट होगा, बाइट उससे बड़ा होगा। डाटा ट्रांसफर के लिए भी यूज होता है, बिट के होता है MBPS, KBPS, कितना स्पीड है उसके लिए भी इसको यूज किया जाता है बिट्स को, राइट। डाटा ट्रांसफर स्पीड के फॉर्म में भी इस यूनिट को यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये कब आया क्वेश्चन ये भी देख लो, SDE के एग्जाम में आया पंजाब के, पब्लिक हेल्थ 2012, राइट। एंड द लास्ट क्वेश्चन we'll see for this video is, let's check the question. Multimedia can contain graphics, animation, video, music and voice, only numeric type data, numeric text and picture data, and the last option is database that in turn contain other database, creating massive data collection. 4 options given है। तो मल्टीमीडिया क्या होता है? Everybody knows these are the basic questions and basic terms. Multimedia covers everything. It has graphics, animation, video, music and voice. मल्टीमीडिया कहा ही तभी जाता है बिकॉज उसमें ग्राफिक्स भी होता है, एनिमेशन भी होता है, वीडियो भी आ जाता है, म्यूजिक भी हो जाता है, ऑडियो भी आ जाता है, टेक्स्ट फॉर्म भी, एवरीथिंग इंक्लूड्स, दैट इज कॉल्ड मल्टीमीडिया। एंड द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस which shows this multimedia information are called multimedia devices, right? So the answer for this question is graphic, animation, video, music and voice, because only numeric type तो नहीं होगा, न्यूमेरिक टेक्स्ट एंड पिक्चर भी नहीं होगा बिकॉज ग्राफिक्स भी नहीं है इसमें, इस ऑप्शन में। एंड डाटाबेस दैट कंटेन अदर डाटाबेसेस क्रिएटिंग मासिव डाटा कलेक्शन, दैट इज अगेन नॉट कनेक्टिंग टू द क्वेश्चन। So graphics, animation, video, music and voice is multimedia, right? तो इससे हमारे 10 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर कवर हो गए हैं जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में आपको आएंगे। ये क्वेश्चंस भी आपको अटेम्प्ट करने होंगे फॉर क्लियरिंग योर पंजाब जूनियर इंजीनियर एग्जाम अंडर पंचायती राज, राइट? So keep watching such videos and complete your all previous year questions with me. Thank you for watching the video.